वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल जो रिजल्ट दिया था वो एक ही ने मेरे को भेजा और वो है मयूर। कल जो वेरीफाई करने को दिया था, बाकी के पास समय नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो आपको जीपी का सम वेरीफाई करना था, किसी ने भी उसका वेरिफिकेशन सबमिट नहीं किया, तो शायद पढ़ाई के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है। जो अच्छे पहले जो बच्चे रिस्पॉन्स करते थे ना, तो अब वो भी, उनको भी सबमिट करने का समय नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या कर रहे हैं, आजकल बहुत बिजी हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब क्या ही कहें, छोड़ देते हैं उसको। जितना जमा उतना भेजना चाहिए, और जो नहीं जमा उसको पूछना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्शन कम करोगे तो फिर आगे चल के तकलीफ आपको ही होगी। ठीक, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई बहुत बिजी शेड्यूल आपका अभी चल रहा है। जरा सा एक छोटा सा असाइनमेंट आपको देते, 5, 10, 15 मिनट में वो सॉल्व हो जाता, लेकिन उसके बाद भी वो जो है आप सबमिट नहीं करते। ठीक है, खैर आप समझदार हैं, अब मैं क्या बोलूँ उसमें। तो चलिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ वेरिफिकेशन। पहले आप देख लें। तो आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लास्ट में आपने डिस्कस किया था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी एसएन के लिए फॉर्मूला। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो है एसएन, इसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा था। एसएन के लिए फॉर्मूला है, इट इज ए इंटू, दो फॉर्मूले हैं एसएन के एक्चुअली, तो इस तरीके से उसको लिख लेते हैं, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तब यूज करेंगे जब आपका आर 1 के बराबर नहीं है। अदरवाइज वी यूज एन इंटू ए व्हेन आर इक्वल्स टू 1। जब कॉमन रेशियो 1 आएगा तो फिर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो है वो एन इंटू ए होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला, एंड टू वेरीफाई दिस, तो आपको बोला कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कई क्वेश्चन में हम विदाउट यूजिंग फार्मूला, जो वेरिफिकेशन का इसका मेथड है, वो वेरिफिकेशन से अपन इसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन में बहुत आगे रिक्वायर्ड होता है वेरिफिकेशन। तो वी गिवन दैट कि एस एन बराबर इतना है, तो एस एन का मतलब एक्चुअली एन टर्म्स ऑफ जीपी का सम है, ए आर, और इस तरीके से आप चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एन टर्म्स हैं जीपी के, ये ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, इसको हमने एस एन नाम दिया था। अब जैसे एपी में जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी बनाने के लिए जो प्रोसीजर था, जो कंसेप्ट था, उसको रिवर्स करके हम ऐड कर देते थे। जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स बनाने के लिए जो तरीका है वो ये है कि मैं इन सारे टर्म्स को कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करता हूँ। हर टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एवरी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो। तो जब आप इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए आर बनेगा। तो मैंने ए आर यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा है, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते जा रहा हूँ।
फिर ये ए आर स्क्वायर बनेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एक एक आर सब में बढ़ता चला जाएगा। इस टर्म के नीचे ए आर पावर एन माइनस वन और लास्ट टर्म आपकी ए आर पावर एन आएगी। मतलब ये किया है कि इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई किया और आर से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, और हर टर्म को आर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। तो जब एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो पहली पोजीशन खाली हो जाएगी, लास्ट में एक पोजीशन बाहर आपको दिखने लगेगी। सो ये प्रोसीजर का स्टेप है। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करना है। तो ये अपना स्टेप हो गया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, एक टर्म शिफ्ट, एंड देन उनको आपने सबट्रैक्ट करना है। सो व्हेन वी सबट्रैक्ट दीज टू, तो जब आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 माइनस आर एस एन हो जाएगा। और जब आप ये सबट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो ये बीच वाले सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, यहाँ तक सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, प्लस का ए और माइनस का ए आर पावर एन, और उसमें भी आपका ए कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 माइनस आर पावर एन, और अब इस पे डिवाइड कर दीजिए। सो देयरफॉर एस एन के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस आर पावर एन, ये है यहाँ पर, और 1 माइनस आर, चाहो तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले लो, तो फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट आर माइनस वन। तो ये इसका वेरिफिकेशन है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर देना है। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करोगे तो बीच वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वही आपका फॉर्मूला है। तो ये जो जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है, उसकी मेथड एक्चुअल ये है, ठीक है। और दूसरे का तो वेरिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन वी पुट एवरी टर्म कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा जब, तो एवरी टर्म ऑफ जीपी बिकम्स ए, तो इट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, तो एन ए बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दिस इज द सॉल्यूशन, वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई डाउट है तो पूछ लो उसको। और अब देखिए आपको एक और फॉर्मूला इसमें दिया था, वो है इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो our second formula is जब आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। बट ओवरऑल आर पे एक रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है कि आपका कॉमन रेशियो शुड बिलोंग्स टू -1 टू +1। कॉमन रेशियो जब तक इसके बीच में नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होने के लिए योर कॉमन रेशियो शुड लाइज इन द इंटरवल -1 से +1, इस इंटरवल में होना जरूरी है। क्योंकि यदि कॉमन रेशियो -1 और +1 के बीच में होगा, मतलब -1 से छोटा, सॉरी -1 से बड़ा और +1 से छोटा, तो इन दो नंबर्स -1 और +1 के बीच के नंबर्स जो हैं, दे आर कॉल्ड द मैजिक नंबर्स। और -1 और +1 के बीच में यदि आप अपना कॉमन रेशियो लेंगे, मतलब आपका कॉमन रेशियो 1/2 हो, 1/3 हो, इस तरीके से जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा आएगा, ठीक है, यदि कॉमन रेशियो 1 से छोटा आएगा तो आपका जो जीपी है वो जीपी बनेगा आपका डिक्रीजिंग जीपी, मतलब टर्म्स आपके जो हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट टर्म 1 ले लूं
और कॉमन रेशियो में 1/2 ले लूं, यदि फर्स्ट टर्म 1 ले लिया और कॉमन रेशियो 1/2 ले लिया, तो फिर उसमें क्या होगा, जीपी में जो टर्म्स आएंगे, पहला टर्म 1 आएगा, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। आपके जो टर्म्स हैं वो छोटे 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 होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कॉमन रेशियो का वैल्यू हमने 1 से छोटा लेना है, तो व्हेन यू टेक कॉमन रेशियो 1 से छोटा और फर्स्ट टर्म मैंने 1 ले लिया, तो आपकी जीपी ये बनेगी। कॉमन रेशियो मैंने 1/2 ले लिया, मतलब हर बार मैं अब 2 से डिवाइड करता चला जा रहा हूँ। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 1 को तो 1/2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। और ये जीपी जब आपको इस तरीके से जाएंगी, जब आपने कॉमन रेशियो 1 से छोटा लिया है, तो इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल होगा, क्योंकि टर्म्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे रिड्यूस होते जा रहे हैं। पहला टर्म 1 था, दूसरा 0.5 हो गया, तीसरा 0.25 हो गया, चौथा 0.025 हो गया, कितना होता है 0.875, देख लेना वो कितना होता है 1/8, 0.27 समथिंग ऐसा आएगा। तो आप देख रहे हो कि टर्म जो है वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। पहला 1 आया, फिर 0.5 आया, फिर 0.25 एंड सो ऑन। तो जब आप बिल्कुल इसके इन्फिनिटी वाले टर्म्स पे जाओगे, तो इनफाइनाइट का जो टर्म्स हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम 0, क्योंकि पहला नंबर 1 है, फिर 1/2 हो गया, फिर 0.25 हो गया। तो इस तरीके से जो टर्म्स हैं वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, और जब टर्म्स रिड्यूस होते चले जाएंगे और आप एक इनफाइनाइट सीरीज बनाएंगे, तो जो इनफाइनाइट वा टर्म आपका आएगा, लास्ट टर्म, वो आपका आएगा 0। और इसलिए जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो कोई क्वांटिटी आपकी पॉसिबल होगी फाइनाइट। बट यदि आप कॉमन रेशियो 1 से बड़ा ले लो, जैसे हमने कॉमन रेशियो सपोज 2 ले लिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो का वैल्यू 2 है। एक एक बढ़ाते चले जा रहे हैं हम, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये टर्म अब जब बढ़ना शुरू हो गए, तो आप देखोगे कि ये 2 पावर 3 है, चौथा टर्म 2 पावर 3 आता है 8, पांचवा टर्म 2 पावर 4 आएगा 16, छठा टर्म 2 पावर 5 आएगा 32, 10वां टर्म आएगा 2 पावर 9 512। और इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे जैसे आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, और जब आपने नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी लेने हैं, तो जो लास्ट वाला टर्म बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा, और जब इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब 1 से छोटा होगा तो जीपी जो है आपकी वो डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग का मतलब होता है बड़े से शुरू होकर छोटे 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 छोटे, और इन्फिनिटी पर जब जाएगी तो लास्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा, इसलिए सम आपका पॉसिबल होगा। तो कॉमन रेशियो शुड लाइज -1 to +1। और एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि फॉर्मूला इतना क्यों बन गया, तो वेरिफिकेशन बड़ा इजी सा है कि आप जानते हो कि Sn के लिए सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला a इंटू r पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। अब यदि आप यहाँ पर इंफिनिटी इंफिनिटी लिखना चाहते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अब आपके n ना होके इनफाइनाइट हो जाए, तो ये a r पावर इंफिनिटी -1 अपॉन r-1 हो गया। और r पावर इंफिनिटी का वैल्यू आपका कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि r आपका जो है वो 1 से छोटा कोई नंबर है, ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में जब आप एस इंफिनिटी कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब आपका r -1 से +1 के बीच में होगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप ये -1 से +1 के बीच में किसी भी नंबर पे इंफिनिटी का पावर लगाते हो तो वो 0 हो जाएगा, और तब उस केस में ये बचेगा आपका -a अपॉन r-1, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट दिस थिंग a अपॉन 1 - r।
सो दिस इज द रीजन, दिस इज द वेरिफिकेशन। मैंने एस एन का ही फॉर्मूला लिखा है, बस उस एस एन के फॉर्मूला में एन की जगह इन्फिनिटी डाल दिया, तो वी गेट अवर दिस फॉर्मूला। बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन, जब ये आर इतना होगा, क्योंकि यदि आर आपने 1 से बड़ा कोई नंबर ले लिया तो इस जगह पर जो आपने यहाँ पर 0 लिखा है वहां पर इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इज इन्फिनिटी। मतलब जब आपका आर मोर देन 1 हो जाएगा तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दी सेकंड फॉर्मूला एंड इट्स वेरिफिकेशन। ये कल 2 आपके होमवर्क थे जो आप में से केवल एक ही बच्चे ने भेजा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सर सर अगर जीपी नेगेटिव रहा तो भी वैलिड है ना ये? हाँ, कॉमन रेशियो तो नेगेटिव भी हो सकता है। अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव रख दो टर्म, तो जीपी का जो टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमन रेशियो आपका बोला है -1 से +1 के बीच में, तो -1 से +1 के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर हैं। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तब भी वैलिड हो जाएगा। ठीक तो है इसका सर। यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देखते हैं, लेकिन बिफोर दिस एक और बात अपन कर लेते हैं, फिर ओवरऑल कुछ क्वेश्चन ही अपन करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका हेडिंग, बिल्कुल वैसी एक बात जो आपने एपी में पढ़ी थी, अभी रिसेंटली आप पढ़ के आए, सपोजिशन ऑफ टर्म्स। यदि जीपी में आपको कोई नंबर ऑफ टर्म सपोज करने, ठीक है, तो 2 केस में जैसे आपने एपी में डिस्कस किया था, मैं वही सीक्वेंस में ले जा रहा हूं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो, कंपेयर करके ज्यादा लंबा लर्न कर सकते हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड, जब आपको जीपी में जो टर्म्स हैं वो यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करने हैं, तो यहां पर मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा हूं, और यहाँ पर जो टर्म्स की वैल्यूज आएंगी, कौन कौन से टर्म्स लेंगे वो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सपोज जैसे इतनी में अपनी बात भी खत्म कर देंगे। तो व्हेन यू हैव टू सपोज, अपन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो जब आपको जीपी में केवल एक टर्म सपोज करनी है, ओनली 1 टर्म, तो वो अपन ए ले लेंगे। यदि आपको जीपी में 3 टर्म सपोज करने, केवल ऑड रख रहे हैं अपन यहाँ पर, तो 3 टर्म्स कैसे बनाएंगे, ए, अगला टर्म इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और पिछला टर्म इसको आर से डिवाइड करेंगे, ये 3 हो गए। और यदि आपने इन्हीं 3 टर्म्स को 5 टर्म्स करना है, तो एक बार एक आर से और डिवाइड कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने एपी में किया था। एपी में आप कंसिडर करते थे कॉमन डिफरेंस ऐड और सब्ट्रैक्ट होता था बोथ साइड, यहाँ पर अपन कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वहां ऐड सब्ट्रैक्ट होता था या मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। मतलब यदि आप बात करो तो ओवरऑल यदि मिडिल टर्म की आप बात करेंगे तो देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका यह है कि ओनली
वन मिडिल टर्म इज देयर, ओनली वन मिडिल टर्म, एंड जो कॉमन रेशियो है वो आपका सिंगल आर का होता है, स्मॉल आर। तो यदि एक सपोज करना है तो ए, और दूसरा कॉमन रेशियो जब आपका स्मॉल आर होगा तो कैप स्मॉल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और यदि आपने उसको 3 को 5 करना है तो एक आर से और मल्टीप्लाई, एक आर से और डिवाइड। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होंगे, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड, तो आपको बस ये ऑब्जर्वेशन रखनी है, एपी में भी ऐसा ही था, बट कॉमन रेशियो की जगह पर कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज करते थे, तो डी एड डी सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ आर मल्टीप्लाई और आर डिवाइड करेंगे। और दूसरी सिचुएशन है तो बिल्कुल आप उससे याद रख सकते हो कंपेयर करके। एंड सेकंड बात, जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन, जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, तो फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या आपकी सपोजिशन है, 2, 4 या फिर 6 ऐसे, तो 2, 4, 6 तक अपन नहीं जाएंगे क्योंकि 6 तक बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर बनेगा, टर्म्स आपने क्या लेना है वो हम यहाँ पर लेंगे, और सीरियल नंबर का एक कॉलम, बिल्कुल वैसे ही एक टेबल अपन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली। तो ये देखो, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देना क्योंकि यहाँ पे टर्म्स की वैल्यू लिखना है। अब जैसे आपको एपी में, यदि सॉरी जीपी में 2 टर्म्स कंसीडर करना है, तो 2 टर्म्स आप क्या लेंगे, 2 यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, और वो 2 टर्म्स आप क्या लेंगे, ए बाई आर और ए आर, 2 बीच में आएंगे ये टर्म्स। यदि आपने इनको 4 टर्म्स बनाने हैं, 2 की जगह 4, तो आप देखो इन 2 टर्म्स में जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर का है, तो इसलिए ये 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इसको आपने 4 करना है तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आर क्यूब बनाएगा। तो ये 4 टर्म्स होंगे और एक्सेट्रा करके अपन छोड़ देते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स, जब आपको, मतलब यदि आप मिडिल टर्म की बात करेंगे तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, और 2 मिडिल टर्म आपके कौन कौन से आएंगे, ए बाई आर और ए आर, ये 2 मिडिल टर्म है यहाँ पर। और कॉमन रेशियो की आप बात करेंगे तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का है। जब आपने एपी में पढ़ा था तो मिडिल टर्म ए माइनस डी और ए प्लस डी लिखे थे, और कॉमन रेशियो 2d का लिखा था। तो यदि आपको 4 से 6 टर्म करने हैं तो फिर आर पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे आर पावर 5 हो जाएगा, आर स्क्वायर से और डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सपोजिशन ऑफ टर्म्स है, कंपेयर करके आप एपी जैसा बिल्कुल इसको लर्न कर सकते हैं। और अब इनका यूटिलाइजेशन अपन कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई आपको इतनी बात में डाउट है तो पूछ लीजिए। एपी आपने अच्छे से पढ़ा है तो जीपी के टर्म्स हम बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस रख रहे हैं सेम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए याद करने में या लर्न करने में। आपकी पूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, बट आपको थोड़ा सा समय नहीं है शायद सबमिट करने का, ठीक है, तो इसलिए उसका ध्यान रखें विशेष, खास तौर से जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, जो नहीं करते उनसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बड़ा दुख होता है बाकी बैच के बच्चा अच्छा कर रहा है और आप जो है अच्छा करते करते नीचे जाने लगे। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए उसमें। अन्वेषा क्यों नहीं किया सॉल्व तुमने? अन्वेषा आवाज आ रहा है क्या? नहीं, हेलो।
वाह, आवाज भी नहीं आ रहा। धन हो तुम लोग, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करते। अंकित कुमार, तुमको वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर। ठीक। सुबह सुबह का नींद नहीं खुला होगा ना आप लोगों का। चलिए खैर, छोड़िए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, पेज नंबर 4। तो जो दो बातें आज आपने पढ़ी और एक कल बात आपने पढ़ी थी, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, और उसके बाद सपोजिशन ऑफ टर्म्स, इन सबको मिला जुला के हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपको उस पर रिस्पॉन्स करना है। देखते हैं कितना आपको समझ में आया बातें। लिखिए क्वेश्चन। The sum of three numbers in GP is 38. And their product is 1728. The middle number is, आपको बताना है कि उन तीन नंबर्स में जो बीच वाला आएगा वो क्या होगा। आपके ऑप्शन है 12, 8, 18 या 6। बीच वाला नंबर क्या आता है? ओके, मयूर आंसर कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, मयूर करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है, संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। हर्ष वैष्णव करेक्ट है, अखिलेशा करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करें। जीविदा करेक्ट है, अरमान करेक्ट, आयुष करेक्ट, तेज प्रताप चेक करें,
लगाए जा रहे हो तुम तुक्का एकदम। अनुराग खरे करेक्ट है, प्रणव चेक करें। अर्थव चेक करिए, गलत जवाब। दीपशिखा सिंह करेक्ट है। पूर्वा कुंभलवार करेक्ट है। अंकित कुमार चेक करें, आर्यन पाटिल करेक्ट है। साहिल साहू करेक्ट। मानसी करेक्ट है। बड़ा लेट आंसर आया मानसी, कल का भी कोई रिस्पांस नहीं आया। इतना सब बच्चों के बाद इतना देर में आंसर करना, तो सोच लीजिए थोड़ा सा पढ़ाई में कमी हो रहा है। प्रणव करेक्ट है। खुशी राम टेके करेक्ट। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Last answer खुशी राम टेके। अब जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लें। कार्तिक बादवे करेक्ट है। हर्षल जागने करेक्ट है। तीनों नहीं पूछा हर्षल, केवल ऑप्शन से मैच करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 12 एंड सॉल्यूशन में सिंस वी गिवन दैट कि 3 नंबर्स हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स जीपी में 38 है, तो वो जीपी के 3 नंबर्स आप ए अपॉन आर, ए और ए आर कंसिडर करेंगे। इन सभी का सम आपको 38 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इनका जो प्रोडक्ट आपको दिया है, यदि आप इन तीनों का, तो ये 3 नंबर्स लिए ही इसलिए जाते हैं कि जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये सीधा उड़ जाता है और a क्यूब बराबर 1728 आता है। कितने का क्यूब है ये? 12 का क्यूब है क्या? 12 का क्यूब। तो a 12 आता है और यही आपका मिडिल टर्म है, यही आपसे पूछा था। तो करेक्ट आंसर इज 12 और ये क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए, अब जिन बच्चों का नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। तो यदि आपको 3 नंबर जीपी में कंसिडर करना है तो वो 3 नंबर्स आप हमेशा ये इसलिए लिए जाते हैं कि कैलकुलेशन इससे इजी हो जाता है कि जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्टली वी गेट ए, और यदि आप उससे भी करें तो भी कोई फर्क नहीं, मतलब नंबर्स आप जीपी के ए आर और ए आर स्क्वायर ले लें तो उससे भी कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी लेंदी हो जाएगी क्योंकि वहां पर ए और आर में 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों को सॉल्व करोगे तब आपको ए और आर का वैल्यू आएगा और फिर वो जो बीच वाला टर्म है वो ए आर बनेगा, तो ए और आर का प्रोडक्ट वहां पे निकालना पड़ेगा। तो उससे भी आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा इजी करने के लिए हम टर्म्स को ऐसा ले लेते हैं ताकि वैन बी मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स तो कॉमन रेशियो सीधा हो जाए एंड डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ ए। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, वो यहाँ पे पुटअप करके आपको आर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आर निकालने की गरज अपन को नहीं थी क्योंकि बीच वाला टर्म पूछा था और बीच वाला टर्म अपन ने ए कंसीडर किया था। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ लो। हेलो सर। हेलो सर, वो फर्स्ट सेंटेंस का कोई यूज था क्या? नहीं, कोई यूज नहीं था। ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज जो दी जाए वो यूज हो प्रैक्टिस के समय, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब दी जाएगी तो कहीं ना कहीं हर बात का वहाँ यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है,
मतलब इसमें क्या है कि इन्होंने बनाते बनाते क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया, मिडिल टर्म पूछ लिया। यदि मैं लास्ट टर्म पूछ लेता इसमें तीनों में लास्ट वाला टर्म, तो फिर ए और आर दोनों रिक्वायर्ड होता। यदि मैं तीनों पूछ लेता तो इसलिए वो एक कंडीशन मैंने दे दी कि अब इसके बाद मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन बना सकता हूँ कि मैं ये दे दूं और ये दे दूं, फिर आपको बोलूं फाइंड ऑल द 3 टर्म्स या फाइंड द लार्जेस्ट टर्म या फाइंड द लोएस्ट टर्म, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए वो फर्स्ट कंडीशन आपको दे दी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको, यदि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पहली बात नहीं भी दी हो, 3 नंबर जिनका प्रोडक्ट जीपी में है, जो जीपी में है जिनका प्रोडक्ट 1728 है, तो विदा उसके भी फर्स्ट इक्वेशन के ये आ जाता। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट आपको इसलिए दिया क्योंकि विद दी हेल्प ऑफ दिस अपन इससे और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं ना ये क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के लिए आपकी जितनी अच्छी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। तो मार्कर कहाँ गया भाई? चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नंबर क्वेश्चन नंबर 2, and the question is the first term of infinite GP is x and its sum is 5. करो जरा। रुक जाओ। The first term of GP, infinite GP is x and its sum is 5. तो आपको बताना है देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या x का रेंज मैं 0 से 10 ले सकता हूँ? क्या मैं x का रेंज 0 से 10 ले सकता हूँ? क्या मैं x का रेंज -10 से 0 ले सकता हूँ? क्या मैं x का रेंज 10 से बड़ा ले सकता हूँ? विच वन इज करेक्ट? करिए। फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी एक्स दे रखा है, सम वो इनफाइनाइट जीपी का 5 दे रखा है। तो एक्स पे रिस्ट्रिक्शन क्या आएगा? एक्स की रेंज क्या होगी? एक्स आप किस किस के बीच में लाई करा सकते हैं? वंशवाग करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, हर्षल जागने करेक्ट है, जीविदा करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करें, हर्षल जागने करेक्ट है, मुस्लिम पठान करेक्ट है, तेजल पाटिल चेक करें, अक्षत राम टेकी चेक करिए। One minute more and we discuss the solution of this question और फिर अपन आगे चलेंगे। आर्यन पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड। पूर्वा कुंभलवार चेक करिए, आयुष पारवेकर चेक करिए, अनुराग खरे करेक्ट है, संस्कृति इंगले करेक्ट है, अथर्व चेक करिए, खुशी करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, साहिल साहू करेक्ट,
दीपशिखा सिंह चेक करिए, कार्तिक करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है, हर्ष वैष्णव। आयुष पादवेकर चेक करिए। सौरभ तिवारी करेक्ट है। चलिए, वेरी गुड, बड़ा खुशी हुआ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया। ना हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, 0 से 10 होगा। और आपको दिया है इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो में r मान लेता हूं, और ये सम मेरे को जो दिया है a/1 माइनस r 5 होता है। तो यहाँ से इट कैन बी रिटर्न x/5 बराबर 1 माइनस r। ऑल्सो इट कैन बी रिटर्न r की वैल्यू 1 माइनस x बाय 5। एंड सिंस यू नो दैट कि r जो है वो -1 से +1 के बीच में कोई नंबर होता है, तो मैं r की जगह पर अब यहाँ पर 1 माइनस x/5 डाल देता हूँ। और अब मैं जब 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये -2 0 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 लेस देन x बाय 5 लेस देन 2। और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 से 10 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0 से 10। नोट कर लीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट टर्म इनफाइनाइट जीपी का x और उसका सम 5 दिया है। तो x की वैल्यू 0 से 10 के बीच में आती है। नोट करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। कोई डाउट है तो पूछें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, देखिएगा आप उसको। चलिए, अब बनाइएगा तो थोड़ा जाने। अगला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट सिग्मा समीशन, जिसको आप बोलते हो, n फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक, a to n is equals to alpha, and sigma n from 1 to 100, a 2n minus 1 is equals to beta, such that अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। देन कॉमन रेशियो इज, और यहां पर एक बात आपको गिवन है, an denotes nth टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पर जो an का मतलब है वो जीपी के nth टर्म है। तो आपको पूछा गया है कि कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है। तो आपके ऑप्शन है, क्या ये अल्फा माइनस बीटा आता है, क्या ये 2 अल्फा प्लस बीटा आता है कॉमन रेशियो, या फिर ये अल्फा बाई बीटा आएगा, या फिर ये बीटा बाय अल्फा आएगा। विच वन इज करेक्ट? 4 ऑप्शन।
ओके, वंश बाग करेक्ट है। कौशिक चेक करें। मानसी करेक्ट है। आयुष चेक करें। मयूर करेक्ट है। पूर्वा चेक करें। प्रणव करेक्ट है। अंकित कुमार करेक्ट है। आयुष चेक करें। अक्षत राम टेके चेक करिए। अश्लेषा करेक्ट है। चलिए, तो लास्ट आंसर अश्लेषा हड़ाऊ का है, करेक्ट है। अन्वेषा करेक्ट है। तेज प्रताप करेक्ट है। ऋषभ बोधे करेक्ट है। आर्यन पाटिल चेक करें। गलत जवाब। चलिए, तो अब नहीं आ रहा है किसी का आंसर। अरमान चेक करें। गलत जवाब। अनुराग खरे गलत जवाब। विवेक करेक्ट है। ठीक है, तो यहीं से आप डिफरेंस पहचान सकते हो कि जो फर्स्ट सबसे पहला आंसर आया था और जो सबसे लास्ट आंसर आया, दोनों में 4 मिनट का डिफरेंस है। अर्थव करेक्ट है। जो अभी आंसर आया ना अर्थव का, 4 मिनट का डिफरेंस है। तो यहीं पे इतना डिफरेंस करोगे तो फिर फाइनल एग्जाम में हालत आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड मेंटेन करें। करेक्ट आंसर इज अल्फा बाय बीटा। सही जवाब थर्ड ऑप्शन है। और शायद जिन बच्चों ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया, वो आप अल्फा जो दिया है वो इतने टर्म्स का सम है। तो जब आप यहाँ पर n की जगह 1 से लेके 100 तक कोई वैल्यू डालोगे, तो जब n की जगह ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो n की जगह 1 डालोगे तो A2 बनेगा, फिर A4 बनेगा, और इस तरीके से ये 200 तक जाएगा। A200 ये आपको अल्फा दिया है। और ये आपके जीपी के टर्म्स हैं, क्योंकि n टर्म ऑफ जीपी है। तो A2 आपका सेकेंड टर्म AR होता है, ये AR क्यूब होता है, और एंड सो ऑन ये AR पावर 199 होता है। एक पावर कम आती है।
और आप यदि इसमें से r कॉमन लेके रख लें तो a बस इतना सा था क्वेश्चन में, AR², एक r मैंने कॉमन ले लिया तो हर जगह अब एक एक r कम हो जाएगा आपका। ये आपका अल्फा है इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो आपको दिया है सेकंड, जब इसमें n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये A1 A3 सारे ऑड नंबर्स बनेंगे और A199 बनेगा। ये आपको बीटा दिया है। और जब आप इसका वैल्यू डालेंगे तो ये AR² और AR पावर 198 बनेगा। ये आपको बीटा गिवन है। माइक क्यों चालू करके बैठ जाते हो भाई? ठीक है, ये आपको बीटा दिया है, ये सेकंड इक्वेशन है। और अब आप देख रहे हो कि ये वैल्यू में उठा के यदि यहाँ पर डाल दूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतने टर्म की जगह पर आप सेकंड इक्वेशन से बीटा लिख सकते हो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 r into beta is equals to alpha and therefore the value of r is alpha by beta। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वंश बाग बताएं जरा, इतना जल्दी आंसर कैसे किए हो? सर मैंने तो दूसरे तरीके से किया। कौन सा दूसरा तरीका बताओ जरा मेरे को। सर जो पहले आपने लिखा ना A2 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस A200, वो मैंने लिखा, वो मैंने भी लिखा। और जो आपने सर लास्ट सेकंड लाइन लिखी है A1 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A199, वो लिखा। दोनों AP में है। पहले की फर्स्ट टर्म A2 है, दूसरे की A1 है, दोनों का कॉमन रेशियो R² है। सम के फॉर्मूले को सर डिवाइड करेंगे तो R मिल जाता है और अल्फा बाय बीटा तो रहेगा ही RHS में। मतलब इतना किया कैलकुलेशन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले करके बैठे थे तो आंसर कर दिया है? नहीं सर, ये वाला तो सर पहले से ही किया था। ओके ओके, चलिए ठीक है। सो दिस इज दी सॉल्यूशन। अभी किसी बच्चे को इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। और भाई देखो, आप रिस्पॉन्स करोगे तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, वरना मैं भी डिमोरलाइज हो जाता हूँ बच्चा यदि जीरो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कोई असाइनमेंट आपको दिया गया है तो आप उसको सबमिट करिए, ठीक है, जैसा भी आपका आए, और इंटरेक्शन बना के रखिए, क्योंकि वरना तो क्या ही बोलें फिर आपको। ये आपने करना भी है, चीज़ें अच्छी जगह पहुंचना भी है, और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करना है। क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको दिया जाए तो उसको रिस्पॉन्स भी नहीं करना है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। आप सभी से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, कैसे उसको ख़राब करना है, अच्छा करना है, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों अब बोलने का ज़रूरत पड़ रहा है। तो शायद जंग लगती जा रही है, हो सकता है ऐसा, ठीक है, कि धीरे धीरे रिस्पॉन्स आने कम होते हैं। ऐसे ही होता है, बच्चा जब नीचे जाता है तो ऐसा ही होता है कि पहले जैसा जो रहता था ना, कि जज्बा जो बोलते हैं कि पहले जो रहता है वो धीरे 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 डाउन होने लगता है। तो वो अब मेरे को नजर आ रहा है कि भाई दिया और आया ही नहीं, या अपन कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरा बैच इतना साला 40 बच्चों का, 42 बच्चों का बैच, 45 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, और एक ठो बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा, तो सोचिए कितना दुख होता है, ठीक है। तो अब आधा भेजना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को तो समझ में आया कि आपने आधा भी किया है कि पूरा भी किया है। मैं कहीं उसको पब्लिक तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई तुमने आधा किया है और ये जगह पर गलत है। पर्सनली भेजने को बोल रहा हूँ, ग्रुप में भी भेजने को नहीं बोला, ठीक है। और आप भेजोगे तो जितना ज्यादा मेरे को भेजोगे उतना मेरे को पैसा मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं भाई। मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ ये, तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है कि आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा भेजोगे तो मेरा ज्यादा से ज्यादा नाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें ये समझ में आता है कि भाई हम जान लगाए पड़े हैं और आप जो है बिल्कुल आराम से मस्त अपनी जिंदगी कट रही है, तो थोड़ा सा गलत है।
ठीक है। और ये मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्स करोगे तो टीचर ज़्यादा उसमें खुश होता है। टीचर इस बात से खुश नहीं होता कि मैंने दिया बच्चे को और बच्चे ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, उसको सबमिट ही नहीं किया सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबमिट जरूर करें, ठीक है, इंटरेक्ट जरूर करें, नहीं आया आया। बाकी तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू एवरीवन।